Chief of the All India Imam Council, मौलाना साजिद रशीदी इज जॉइनिंग अस। साजिद साहब, टाइम्स नाउ में आपका स्वागत है। आपने जो ये बयान दिया है कि आपने बीजेपी के लिए वोट दिया, मोदी के लिए वोट किया, ये आपने क्यों कहा सबके सामने? देखिए, मैंने इसलिए कहा है कि आज मुसलमानों को जिस तरह से डराया जाता है और डरा के रखा जा रहा है हिंदुस्तान में बीजेपी के नाम पे, और एक परसेप्शन जो बनाया जा रहा है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, मैं उस परसेप्शन को तोड़ना चाहता हूं और मुसलमान के दिल से वो डर निकालना चाहता हूं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के संविधान पर यकीन करते हैं। कोई भी पार्टी जो संविधान को मानती है वो हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकती जब तक संविधान जिंदा है। मैं मुसलमानों के दिल से डर खत्म करना चाहता हूं, इसलिए मैंने बीजेपी को वोट करके अपनी वीडियो को मीडिया को दिया है, ताकि मुसलमानों को पता चल जाए कि बीजेपी को वोट देना कोई जुर्म नहीं है, मुसलमान हमारे लिए अछूत नहीं है, तो सॉरी, बीजेपी हमारे लिए अछूत नहीं है। और हम किसी के बंधवा मजदूर भी नहीं है कि हम सिर्फ कांग्रेस को ही वोट करेंगे या हम सिर्फ आप पार्टी को वोट करेंगे, हम समाजवादी को वोट करेंगे। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, किसी भी पार्टी को वोट करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। साजिद साहब, आप जो ये बात कह रहे हैं कि हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है, कि हम हमेशा कांग्रेस को या सपा को या कोई और पार्टी को वोट नहीं करेंगे, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। क्योंकि कुछ लोगों ने इस देश में एक ऐसा माहौल बना दिया है कि वो अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी मानते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछे कि आपने हमारे कम्युनिटी के लिए क्या किया, तो कुछ नहीं है बोलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कांग्रेस ने बीजेपी के आने के बाद से जिस तरह से मुसलमानों से दूरी बनाई है, मुसलमानों से वोट नहीं मांगने जाते, मुसलमानों के साथ मंच साझा नहीं करते, वही सेम इस दिल्ली इलेक्शन में केजरीवाल ने किया है। केजरीवाल भी मुसलमानों के इलाके में वोट मांगने नहीं गए, किसी मुस्लिम बड़े नेता के साथ में मंच साझा नहीं किया। तो जब मुसलमान इतना बुरा है आपके लिए कि आप मंच भी साझा नहीं करना चाहते, आप जो है मुसलमान के महल्ले में वोट मांगने नहीं जाना चाहते, तो फिर आप मुसलमानों को बंधवा मजदूर कैसे समझ सकते हैं? मुसलमान आपको वोट क्यों दे? दूसरी बात, आप संविधान से बढ़कर मुसलमानों को दे क्या सकते हैं? संविधान में जो मुझे अधिकार मिला हुआ है, जो मेरे अधिकार हैं, उससे ज्यादा तो कोई पार्टी नहीं दे सकती। तो फिर मुसलमानों के लिए तो हमारे लिए सबके लिए पार्टी सब बराबर है। क्या कांग्रेस हुई, क्या समाजवादी हुई, क्या आप पार्टी हुई। तो साजिद साहब, मुझे ये बताइए कि कुछ लोगों को इतना धक्का लगाया आपके बयान के बाद कि वो अलग अलग तरह की बातों को वो कह भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद पैसे मिले होंगे आपको। बता दीजिए कि आपको पैसे मिले थे ये बीजेपी और मोदी के लिए वोट देने का और उसके बारे में बोलने का? देखिए, वोट मेरा संवैधानिक अधिकार है मेरे भाई, और मुझे संविधान ने यह भी इजाजत दी है कि मैं अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से किसी को भी ये वोट कर सकता हूं। ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। पैसे लेकर वोट वो लोग करते होंगे जो पैसे का नाम लेते हैं। आज महल्ले में चले जाइए, गलियों में चले जाइए, गलियों के प्रधान है, महल्लों के प्रधान है, वो लोगों से वोट लेते हैं, पार्टियों से पैसा लेते हैं कि हम आपको 100 वोट कराएंगे, इतना पैसा दे दीजिए, 500 वोट कराएंगे, इतना पैसा दे दीजिए। साजिद रशीदी उनमें से नहीं है। नहीं तो साजिद भाई, मुझे एक बात बताइए, आपकी अचानक आपके दिल में ये बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए प्रेम कैसे जग गया? क्योंकि लोग कहते हैं कि आप तो खिलाफ रहते थे, उनके खिलाफ बोलते थे, अब अचानक ऐसा क्या बदला जो आपने सोचा कि नहीं, ये जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, मैं इसके साथ चलूंगा? नहीं नहीं, आप सवाल मुझसे गलत कर रहे हैं। देखिए, मैं ना तो बीजेपी की सदस्यता ली है मैंने, ना मैंने बीजेपी की नीतियों का समर्थन किया है। मैंने सिर्फ बीजेपी को दिल्ली में वोट दिया है उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। तो मैंने ये जताने की कोशिश की है कि नहीं, मुसलमान बीजेपी को जिताने के लिए भी वोट कर सकता है। और आज आप देखिएगा, जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, 11 से 12% मुसलमान बीजेपी को वोट दे रहा है दिल्ली में। मैं अकेला थोड़े वोट दे रहा हूं। नहीं, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं 11 से 12% मुस्लिम जो हैं वो बीजेपी के लिए वोट करेंगे। ये इस आंकड़े पे आप कैसे पहुंचे हैं? मैं इस आंकड़े पे इसलिए पहुंचा हूं कि एक सर्वे देखा है मैंने, मेरा नाम याद नहीं रहा, वो एक दूसरे चैनल पर चल रहा था, तो उसमें बताया है कि 11% मुसलमानों ने दिल्ली में बीजेपी को वोट किया है।
जबकि कांग्रेस को 9% किया है। तो जो ये मैंने आपसे जो सवाल पूछा और आपने कहा गलत पूछा, जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो आपके जैसे अगर और भी पढ़े लिखे मुसलमान अगर वोट कर रहे हैं बीजेपी के लिए, तो इसका क्या मतलब निकालना चाहिए? देखिए, बीजेपी को मेरा वोट करने का मकसद सिर्फ ये है, आपने देखा होगा कि अगर हम किसी एमएलए, किसी एमपी को वोट नहीं करते और फिर उसके पास जाते हैं काम के लिए, तो उसका सबसे पहला जवाब ये होता है, आपने तो मुझे वोट नहीं किया, मैं आपकी बात क्यों सुनूं? और ऐसे लोगों का वो काम भी नहीं करते जो वोट नहीं करते। जब मुसलमान वोट नहीं करेगा बीजेपी से, तो बीजेपी की आंख में आंख डालकर ये कैसे कह सकता है कि आप ये मेरे लिए गलत कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, ये संविधान के खिलाफ है। जब हम वोट करेंगे तभी आंख में आंख डालकर बात तो करेंगे ना। साजिद साहब, क्या आप हमारे ये अधिकारों का मैसेज हनन देना मत चाहते कीजिए। हैं अपने समाज को कि जो केंद्र सरकार की जो स्कीम्स हैं या जो बीजेपी जिस स्टेट्स में है उनके जो स्कीम्स है, जब उसमें कोई भेदभाव नहीं है, तो मुसलमानों को अगर सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो वो वोट में भी उनको संकोच नहीं करना चाहिए, यही कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं मुसलमान से, बेनिफिट तो देखिए संविधान देता है, सरकार की कोई ताकत नहीं किसी को बेनिफिट देते, ये समझ लीजिए आप। जो भी बेनिफिट किसी भी धर्म के आदमी को, किसी भी समुदाय के आदमी को मिलता है, वो संविधान के अकॉर्डिंग मिलता है। सरकार वही काम करती है जो संविधान में लिखा है। मैंने वोट इसलिए किया बीजेपी को, और मैंने अपनी वीडियो इसलिए मीडिया को दी, वायरल की, ताकि मुसलमानों के दिल से बीजेपी का खौफ निकल जाए, नहीं नहीं, मुसलमानों ये के बात, दिल से वो डर निकल जाए। ये मैं बात आपकी समझ गया। मैं आपसे अब एक सीधा सवाल पूछता हूं, अगर आपने वोट दिया होगा तो इसका मतलब प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी सेक्युलर है, क्योंकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और जो विपक्ष के बड़े नेता हैं जैसे असादुद्दीन ओवैसी हैं, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सेक्युलर नहीं कम्युनल है, उनकी पार्टी सेक्युलर नहीं कम्युनल है। देखिए, सेकुलर हर वो पार्टी है जो देश के संविधान को मानते हुए सरकार चलाए। अगर कोई भी पार्टी संविधान के खिलाफ बात करेगी, देश के खिलाफ बात करेगी, किसी समुदाय के खिलाफ बात करेगी, किसी जाति पंथ के खिलाफ बात करेगी, तो मैं इसके लिए बोलूंगा। तो साजिद भाई, कांग्रेस से इतनी नाराजगी क्यों? आपने बोला कि उन्होंने प्रॉमिस किए, नहीं किए, क्या नाराजगी क्या है राहुल गांधी से आपकी? देखिए, बात कांग्रेस से नाराजगी की नहीं है, बात यह है कि मुसलमानों को भी क्यों डराया जाता है बीजेपी से? हिंदुओं को क्यों नहीं डराया जाता? सिखों को क्यों नहीं डराया जाता? पारसियों को क्यों नहीं डराया जाता? सिर्फ मुसलमानों को बीजेपी से क्यों डराया जाता है? इसलिए कि मुसलमानों का वोट लेना है आपको, इसलिए आप मुसलमानों को डराते हैं बीजेपी से, आरएसएस से। तो ये जो विपक्ष ने खेल खेला है मुसलमानों के साथ में, मैं इस खेल को खत्म करना चाहता हूं। आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, हमने जब आपके बयान पे कांग्रेस से पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, कोई भी मौलाना साजिद रशीदी अपने आप की बात कर सकते हैं, वो पूरे कम्युनिटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको नहीं रखते हैं, लेकिन असादुद्दीन ओवैसी तो पूरे मुस्लिम समाज के लिए बोलते हैं, तो आप क्यों नहीं बोल सकते? देखिए, मैं फिर कहता हूं, मैंने आज एक वोट अपना किया है और ये वोट मैंने वायरल कराया है, अपने बयान को वायरल कराया है, तमाम मीडिया चैनल इसको दिखा रहे हैं। मैं तमाम मुसलमानों में एक मैसेज देना चाहता था जिसमें मैं सफल हो गया। मेरा मैसेज ये है खुला था कि किसी भी विपक्षी पार्टी के कहने पर हमें डर के जिंदगी नहीं जीनी है हिंदुस्तान में। हमें आंख में आंख डालकर बात करनी है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम हिंदुस्तान में 22 चॉइस रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन था पाकिस्तान जाने के लिए। मैं आपसे एक और इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र इलेक्शन में साजिद साहब, वहां पे एक मौलाना थे, अब नाम आपको पता है, उन्होंने कहा कि बीजेपी का हुक्का पानी बंद कर दो, और जो माफ कीजिएगा, जो उनको वोट करेगा उनको सोशली बॉयकॉट कर दो। आपको डर लग रहा है? अब आपने सामने आके बोल दिया मैंने मोदी जी के लिए वोट दिया है, अब आप पे फतवा आ जाएगा, आपको बॉयकॉट करेंगे, डर नहीं लग रहा आपको? देखिए, ऐसे ही लोगों के खिलाफ मैं खड़ा हुआ हूं जो मुसलमानों के कायद होने का दम भरते हैं और मुसलमानों को डराने का काम करते हैं। आपको किसने अधिकार दे दिया ये कहने का कि जो बीजेपी का हुक्का पानी बंद कर दो? किसने अधिकार दे दिया? संविधान तो ये कहता है कि वोट इंसान की अपनी इच्छा स्वेच्छा से होना चाहिए। संविधान ये कहता है। आप कह रहे हैं फला को वोट नहीं दो, फला को वोट दे दो। आप कौन होते हैं भाई कहने वाले?
कि फला को वोट दे दो, फला को वोट ना दो। मैं उसी डर को खत्म करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आप मेरा फेसबुक पे जाइए, मैं आपको बहुत सारे कमेंट ऐसे दिखा सकता हूं जो सुबह से, बल्कि रात से ही लाइन लगी पड़ी है और लोग गाली भी दे रहे हैं मुझे। और उनमें ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान है, उसमें हिंदू लोग भी हैं, इसमें हिंदू लोग भी हैं जो मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे बुरा भला कह रहे हैं, और हाँ, कुछ मुसलमान आपने भी हैं। जैसे कि कहा कि जो लोग अपने आप को सेक्युलर मानते हैं उनको तो बुरा लग जाएगा कि साजिद रशीदी ने कैसे बीजेपी के लिए वोट कर दिया। तो आप ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज और सेक्युलर इकोसिस्टम है साजिद भाई, जाते जाते आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, सेकुलर वो होता है जो सबको साथ लेकर चले। सेकुलर वो होता है, सेकुलर वो नहीं होता कि हिंदू वोट लेने के लिए मुसलमान को डराओ, मुसलमान वोट लेने के लिए हिंदू को डराओ, उसको सेकुलर नहीं कहते। आप मुसलमानों को डरा रहे हैं बीजेपी से मुसलमान का वोट लेने के लिए, आप सेकुलर कहां हुए? दूसरी बात ये, कोई भी पार्टी मेरे सामने आकर ये बता दे जो संविधान में मेरे अधिकार है, उससे ज्यादा कौन सी पार्टी मुझे दे सकती है? आप मुझे बताइए। तीसरी बात, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान आज करोड़ों की तादाद में, लाखों में नहीं करोड़ों में है। कौन पार्टी ऐसी है, किसमें दम है जो हिंदुस्तान से मुसलमान को निकाल दे? वो कोई भी पार्टी हो। ये मुसलमानों को सिर्फ विपक्ष डराता है कि आरएसएस और बीजेपी की चाहत ये है, मनसा ये है कि हिंदुस्तान में मुसलमान न रहे, मुसलमानों को जी, आपने जो ये बात डराओ। कही है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर दूसरे दिन असादुद्दीन ओवैसी कहती है कि मस्जिद की जमीन नहीं देंगे, आपकी मस्जिद को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और आपने सबको कह दिया कि संविधान सुरक्षा करेगा मुसलमानों की भी, और उनके जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है या उनका जो हक है, और वोट लेने का जो ये स्टंट है ये बंद होना चाहिए। साजिद रशीदी बंद होना है, बिल्कुल बंद। जी, टाइम्स नाउ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके, थैंक यू, बाय।